तो जितनी परेशान राजस्थान की जनता इस कार्यकाल में, गहलोत जी के कार्यकाल में हुई, उतनी कभी नहीं हुई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस तरह से देखो, क्या हम भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं, हंसी आ रही है बहुत। और ये वास्तव में ये युवा हैं, ये किस तरह से हम पर भी नहीं रुका जा रहा हंसी। तो मैं आपको ये कहते हुए मुझे बहुत ही शर्म महसूस होती है कि जहां राजस्थान प्रदेश हमारा बहुत ही शांत प्रदेश था, आज के आप आंकड़े उठा के देख लें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार का जो आंकड़ा, वो हमें शर्मसार करता है। राजस्थान में आज तक इतना काम हुआ ही नहीं जितना क्या नाम से इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। राजस्थान में छाएंगे, बचा रखा सबको। राजस्थान में मोदी छाएंगे अब की। मैं तो लोकसभा की बात करता हूँ, प्रधानमंत्री तो आएगा तो मोदी आएगा। लेकिन नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम राजस्थान के कोटा के एक पार्क में हैं, जहां पर सुबह युवा बड़ा अपने जोश दमखम के साथ एक्सरसाइज करते हैं। उनसे बात करेंगे क्या है। और यहाँ पर एक राजस्थान में बहुत ही फेमस, जहाँ हम यूपी, राजस्थान में और बिहार तक देखते हैं, एक लाफ्टर क्लब है, जो लाफ्टर क्लब बहुत ही सुर्खियों में रहता है। आज उसी लाफ्टर क्लब के बीच में है। यहाँ पर एक्सरसाइज करने वाले युवा दिख रहे हैं और इनसे बात करेंगे लाफ्टर क्लब है क्या, जो कि पूरे दुनिया में, क्या इंडिया में पूरे में धूम मचा रहा है। तो इन बात करेंगे। जी सर, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम है केपी सिंह। जी सर, आज हम राजस्थान के कोटा में। सर, ये पार्क कौन सा है जहाँ पर ये सुबह सुबह एक्सरसाइज चल रही है बड़ा जोर से? ये महावीर नगर प्रथम का वार्ड 54 का मोहन वाटिका पार्क है जी। और ये पार्क हमारे सारे मोहल्ले वालों ने मिलके इसका पूरा पालन पोषण करते हैं। जी। ये सर लाफ्टर क्लब लिखा हुआ है बनियानों पर बहुत। ये लाफ्टर क्लब क्या है सर? कि पूरी इंडिया में फेमस है, बिहार, यूपी, कहीं भी देखो लाफ्टर क्लब के बारे में बातें होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं सर कि लाफ्टर क्लब का मतलब है हंसी। लाफ्टर क्लब हम लोगों ने ये सभी पूरे महावीर नगर के वासियों के और अन्य दूसरे लोग भी यहाँ पर आते हैं। लाफ्टर क्लब जो हमने बनाया है, इसको करीबन होगा 2 साल। लाफ्टर क्लब में जब हम 1 घंटा यहाँ पर आते हैं, सभी उम्र के लोग हैं इसके अंदर, जब हम 1 घंटा यहाँ पर हंस लेते हैं ना, तो ये एक प्रकार से लाफ्टर थेरेपी का काम करती है। और जब 1 घंटे की लाफ्टर थेरेपी हम लोग लेते हैं तो पूरा दिन भर हमारा इतना अच्छा लगता है कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे सारे मित्र हैं, इनके चेहरे पे सब पे मुस्कान है। और यही हमारा, देखो किस तरह से जी, और यही हमारा लाफ्टर क्लब का पूरा उद्देश्य है कि सबके चेहरे पे मुस्कान, हंसी, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। यही हमारा उद्देश्य है लाफ्टर क्लब का। मैं सर थोड़ा बाद में लौट के आऊँगा। देखो भाई साहब भी कर रहे हैं। सर, नाम क्या है सर आपका? लाफ्टर क्लब जो लिखा हुआ है, जिसकी बात कर रहे थे, लाफ्टर क्लब। सर क्या? मेरा नाम राजकुमार नंदवाला। आप भी लाफ्टर क्लब के सर मेंबर हैं भी। इसमें सर जैसे आप एडवोकेट हो, अभी भाई साहब से, और किस किस प्रोफेशन के लोग हैं इसमें? इसमें डॉक्टर भी है, एडवोकेट भी है, बिजनेसमैन भी है, और कुछ ऑफिस में भी जाते हैं, कुछ अकाउंटेंट है। आपको पसीना आ रहा है बहुत, कितने देर से? 1 घंटे से कर रहे हैं। 1 घंटे से डेली करते हो? डेली। अभी हंस रहे थे आप, किस तरह हंस रहे थे? इस तरह से हंसी वास्तव में लाफ्टर क्लब है, तो किस तरह से आनंद ले रहे हैं और अपने गम को इस तरह से भुलाते हैं सुबह। जी सर, नाम क्या है सर? ये भी लाफ्टर क्लब? हम तो आपको भी लाफ्टर में मिलाना चाहते हैं सर। सच है, बिल्कुल। यहाँ पर हंसी न हंसी आते हुए हंसी आ रही है। तो बात करेंगे। सर, नाम क्या है सर आप? सर, मेरा नाम राकेश गौतम है जी। सर, लाफ्टर क्लब के सदस्य हैं और यहाँ लाफ्टर में आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होता है। इतना आनंद मिलता है कि सबके चेहरों पे खुशियाँ देख के हम भी आनंदित हो जाते हैं। तो किस तरह से सर ये लाफ्टर क्लब 2 ईयर्स अभी बताया था केपी सिंह जी ने? नहीं तो सर मैं बताता हूँ कि मैं मेडिकल व्यवसायी हूँ। कोरोना के बाद में 2020 से जुलाई 22 तक ऐसा टाइम निकला लोगों का कि उनकी चेहरे की हंसी गायब हो गई। तो उसके बाद में हमारे केपी सिंह जी ने यहाँ लोगों को इकट्ठा किया कि चेहरे पे खुशी लाई जाए लोगों की। तो ये लाफ्टर क्लब बनाया और इसकी 6 महीने से ही इतना फेमस हो गया, हमारा पूरे इंडिया में मतलब फेमस हो गया। ये लोगों को स्वास्थ्य के लिए इनका सराहनीय काम है केपी सिंह जी का। जी सर, आप सर कौन कौन सी एक्सरसाइज? सर, ये जो इसमें फोटो वो इनका ही है। और मैं बात करूंगा। देखो कुछ
ब्लू बनियान वाले, कुछ टी शर्ट, कुछ येलो टी शर्ट वाले। सर नाम क्या है सर? अशोक संगी नाम है मेरा। सर कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर? जैसे मशीन बहुत सी लगी हुई है। वहाँ सभी पे करते हैं, पहले ये बाद में लगी हुई, उसके पहले राउंड लेते थे। कम सर आपकी एज क्या है सर? मेरी 62। 62। सर अभी तो युवा हो आप। है साहब। मेरे यहाँ घूमने से सर मेरी शुगर बहुत रहती थी, आज भी वो नॉर्मल है। कोई दवा खा रहे हो? नहीं, दवा तो चल रही है मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये मेरे मॉर्निंग वॉक से फर्क पड़ा है इसका। तो लाफ्टर क्लब में देखा फायदा क्या कि मॉर्निंग वॉक पर गए हम सुबह। सर आपका नाम? सुरेश अरोड़ा। कुछ कहेंगे सर लाफ्टर क्लब के बारे में? कोई खास क्लब में आदमी यहाँ आने के बाद में अपने आप को जवान महसूस करता है। इट मीन्स यू आर यंग। अभी आप भी यंग हो? यंग ही है। ओके सर। सर आपसे बात करूंगा मैं। जी सर नाम क्या है? विमल मित्तल। मित्तल जी कुछ ये बताएं लाफ्टर क्लब के बारे में। लाफ्टर क्लब तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुबह आके सब घूमते हैं पहले, फिर ये जो मशीनें लगी यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। जब मशीनें नहीं लगी थी तो दूसरी तरह से फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और सब मिलकर ठहाके लगा के हंसते हैं, तो दिन भर की टेंशन रिलीज हो जाती है यहाँ पर। बहुत देखो एक सर भी हैं। सर नाम क्या है सर? सर यहाँ पर बुजुर्ग भी सर एक्सरसाइज करते हैं। बुजुर्ग दिख रहा हूँ आपको? जी सर। नहीं, बुजुर्ग दिखाऊंगा आपको। तो सर यंग हो सर अभी? हाँ, 67 एज है मेरी। 67? हाँ, और यहाँ आके एंजॉय करते हैं, हंसते करते हैं ना, इससे मैं 60 का ही लग रहा हूँ अभी। सर लग रहे हो वास्तव में, मसल्स भी, चेस्ट भी एकदम फिट है सर। अपने आप को 20 ईयर का महसूस करते हैं ये आज भी अपने आप को 22 ईयर का महसूस करते हैं। और इस क्लब की जो खासियत आपको बता दूं, इस क्लब में जो भी आता है ना, वो पूरी दिन भर की थकान वगैरह वगैरह उसके बाद टेंशन फ्री हो जाता है। 10 मिनट अगर हंसते, मैं तो कहता हूँ पत्रकार पूरे हिंदुस्तान के अगर लाफिंग क्लब ज्वाइन करें ना, तो सब पत्रकारों की जिंदगी बदल जाए। इनके भी बहुत टेंशन रहती है पत्रकारों के दिन भर। कितना बड़ा संदेश दिया कि लोग टेंशन में रहते हैं, लेकिन टेंशन दूर हो सकती है। उसके लिए किसी दवा की आवश्यकता नहीं है, आपको कोटा में लाफ्टर क्लब ज्वाइन करने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि यदि लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। सर जी जैसे कुछ अगर एक चुटकुला सुन लो आप। चुटकुला सर। क्या तो आपकी दिन भर की क्या साल भर की टेंशन फ्री है। जी जी ये चुटकुला की हेड है। हाँ सर, ये चुटकुला की हेड है। हाँ सर, क्या चुटकुला है सर? क्या है सर? देखो बहुत अच्छा जी सर। कोई चुटकुला है सर? क्या हंसी चुटकुला है? हंसी ही चुटकुला है। तो जिस जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि लाफ्टर क्लब नाम और हंसी, लाफिंग ही इसका मंत्र सूत्र, जो कुछ दवा है टेंशन दूर करने की। क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज दिया है कि सारे पत्रकार इंडिया के यहाँ पर आ जाएं और इस लाफ्टर क्लब को ज्वाइन कर लें। सर आपका नाम? हाँ, मैं रमेश विजय, रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर हूँ मैं जी। पर आपको लग नहीं रहूँगा क्योंकि लाफ्टर सर वास्तव में नहीं लग रहे हो सर, बिल्कुल नहीं लग रहे हो कि आप रिटायर हो। 60 साल 61 साल की उम्र हो गई मेरी, पर मैं यहाँ लाफ्टर क्लब में आता हूँ, हंस के जाता हूँ, बड़ा प्रसन्न रहता हूँ और बड़ा आनंद आता है। एक सर अपनी आप भी हंसी दिखा देना थोड़ा सा। इस तरह से देखो, इस तरह से देखो, क्या हम भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं, हंसी आ रही है बहुत। और ये वास्तव में ये युवा हैं, ये किस तरह से हम पर भी नहीं रुका जा रहा हंसी। किस तरह इस तरह से हंसी आ रही है कि वास्तव में ये टेंशन दूर करने वाली, बीमारियों को भगाने वाला इन पर जो मंत्र है, हिंदुस्तान को इस मंत्र को सीखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि यहाँ ट्रेनिंग ले जाकर इस लाफ्टर क्लब की जो नियम है, इसके जो मंत्र हैं, पूरे देश में इसे प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि बीमारियां दूर हो सकें। लेकिन हम कुछ बात करेंगे क्योंकि 2023 के अंत में चुनाव भी है, तो कुछ चर्चा चुनाव पर भी करते हैं क्या सर? जी सर, शुभ नाम क्या है सर आपका? मैं डॉक्टर एलन शर्मा हूँ। आई एम 63 ईयर्स यंग। सर कुछ हो यहाँ पर एजेड भी है लेकिन यंग है सर। और कोई अपने को, अभी मैंने पूछा उनको चाचा जी को, वो मतलब नाराज हो पड़े कि मैं आपको वैसा लग रहा हूँ, मैं यंग हूँ। अपनी मसल्स दिखा रहे हैं, चेस्ट दिखा रहे हैं। तो सर
ये तो लाफ्टर क्लब के बारे में बात हुई सर, अब राजनीति के बारे में बात हो रही है। 2023 में चुनाव है, क्या फिर से गहलोत सरकार या परिवर्तन? देखिए, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, और इसलिए होगा कि जितनी परेशान जनता, प्रदेश की जनता इस पूरे 4.5 साल 5 साल के कार्यकाल में हुई, चाहे आप महिला उत्पीड़न ले लीजिए, चाहे किसानों का मामला ले लीजिए, युवाओं का पेपर लीक का मामला ले लीजिए, आप किसी व्यापारी क्षेत्र में ले लीजिए, तो जितनी परेशान राजस्थान की जनता इस कार्यकाल में, गहलोत जी के कार्यकाल में हुई, उतनी कभी नहीं हुई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान के लिए तो राहुल गांधी जी एक उदाहरण देते हैं कि देखिए हमारी सरकार राजस्थान में किस तरह चल रही है, लेकिन भाई साहब से बात हुई है, परेशान है जनता। देखिए सर, ये लाफ्टर क्लब है, आपने राजनीति की बात छेड़ी है, तो मैं आपको ये कहते हुए मुझे बहुत ही शर्म महसूस होती है कि जहाँ राजस्थान प्रदेश हमारा बहुत ही शांत प्रदेश था, आज के आप आंकड़े उठा के देख लें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार का जो आंकड़ा, वो हमें शर्मसार करता है। जब हम किसी ट्रेन में जाते हैं, किसी से व्यक्ति से बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि आपके राजस्थान में बलात्कार का आंकड़ा इतना सबसे ज़्यादा क्यों है? कारण कोई और है। अगर हम धरातल पर इस पर जाएंगे कि बलात्कार के आंकड़े राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्यों हैं, 4 साल कांग्रेस सरकार आपसी लड़ाई में उलझी रही, लास्ट के अंतिम 6 महीने में वो इतनी सारी योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास कर लिए। तो आप ज़रा सोचिए कि 4 साल तो आपने लड़ाई में निकाल दिया, आज ये 4 साल विभिन्न प्रकार की योजना, इन योजनाओं का अगर हकीकत में स्टडी की जाए तो कोई धरातलीय, कोई ज़मीनी वजूद नहीं है। तो ये सब पब्लिक समझती है। आप देख लीजिए, चोरी चकारी, चेन स्नैचिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से राजस्थान के अंदर हुई है, तो मेरे ख्याल से ये सरकार तो रिपीट होने वाली नहीं है, और ये जनता ने पूरा मानस बना लिया है। तो कांग्रेस को भाई साहब की बातों पर ध्यान देना चाहिए कि लुभावनी योजनाओं से कुछ नहीं होना है। बात सर क्या कहेंगे सर? सर और अच्छा, इधर भाई साहब बात करेंगे। जी सर, नाम क्या है सर? चंदू बरथुन है मेरा नाम। अच्छा सर, क्या लग रहा है राजस्थान में सरकार भाजपा की या कांग्रेस की फिर से रिपीट हो रही है? देखिए, मोदी जी अपने चेहरे पे सब जगह अपने चेहरे से चुनाव लड़ते हैं। तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, MP हो, राजस्थान में भी उसके चेहरे पे उन्होंने सबके रिजल्ट देख लिए। बंगाल का देख लिया, कर्नाटक का देख लिया, पंजाब का देख लिया। तो होना यही है, इसके अंदर सरकार 100% रिपीट होगी, क्योंकि आम जनता भी ये कहती है कि हिंदुस्तान में 75 साल देश आज़ाद होने के बाद राजस्थान में आज तक इतना काम हुआ ही नहीं जितना क्या नाम से इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। 75 ईयर के बाद में इतना विकास अभी हुआ है जो पहले कभी हुआ ही नहीं। विकास हुआ है या कागजों में केवल विकास? नहीं, विकास हुआ। आम जनता कह रही है कि कोटा जैसे शहर के अंदर कभी हुआ ही नहीं 75 में, इतने चौराहे और इतना सुंदरकरण। आप सर, आपकी बात जानना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? विकास हुआ है? विकास हुआ है और आगे भी होगा। रेप, मोदी जी का ग्राफ जो है वो नीचे जाता जा रहा है। ये सर रेप के मामले, सर रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 बन चुका है सर, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा भी रेप का मामला तो 4000 साल से ये प्रक्रिया चली है, बीजेपी में नहीं होता था क्या? नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है। देखो एक यंग युवा से बात कराएंगे। जी सर। हाँ भाई, दारेबाजी कहते हैं कि मर्दों का देश है, तो बलात्कार तो होंगे ही सही। ये देखो क्या कहा जी सर हमारे भाई जो हमारे लाफ्टर क्लब के सदस्य हैं, हमारे में बहुत प्यार है, पर जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, विचारधारा इनकी अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है। भाई साहब ने कहा कि कोटा शहर में विकास हुआ है, बिल्कुल नो डाउट विकास हुआ है, पर मैं इनको ये जानकारी दे दूं, ये जो भी हुआ है ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। स्मार्ट सिटी का 1575 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के लिए है, और ये हमारे आदरणीय ओम बिरला जी का सपना था कि कोटा शहर में स्मार्ट सिटी घोषित की जाए, और ये पूरा पैसा, पूरा जो भी विकास हो रहा है, ये आदरणीय ओम बिरला जी की वजह से हो रहा है। भारत माता की। तो जिस तरह से बताया, और भी देखो पेट क्या सीधे हुई हमारे यहाँ, पेट से हंसेंगे सब लोग। आज कुछ कहना चाहते सर, ऐसा है कि यहाँ पे काम कोई भी सरकार आए, कैसा भी काम करवा ले, लेकिन राजस्थान का ट्रेंड है सर, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती तो है। अब कौन आ रहा है? अब तो मैंने कहा ट्रेंड है यहाँ पे कि बीजेपी आएगी।
लेकिन हमें स्टेट से मतलब जहाँ जिसको अच्छा लगे उसको वोट दे, कोई सी भी सरकार है स्टेट में। लेकिन भारतवर्ष में जो इंडिया लेवल पे जो सरकार है सेंट्रल में, वो बीजेपी की बहुत आवश्यकता है, मोदी की बहुत आवश्यकता है। राहुल जी तो कहते हैं कि मोदी ने देश बर्बाद कर दिया है, हाँ। देश को बेच रहे हैं। लेकिन 70 साल से तो उनकी सरकार थी ना, उनकी पार्टी की, फिर आबाद क्यों नहीं हुआ पहले? गरीबी क्यों नहीं हटी? जब आप 70 साल से गरीबी हटाने का नारा दे रहे हो तो 70 साल से फिर गरीबी रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे गरीबी तो हट जानी चाहिए ना। राहुल जी कहते हैं धर्म की राजनीति करते हैं। हाँ? राहुल जी कहते हैं मोदी धर्म की राजनीति करते हैं। अरे देखो गरीबी पाकिस्तान में देखो। हाँ भाई साहब, पाकिस्तान में गरीबी देखो। ये क्या मोदी ने देश को बचा रखा है भाई साहब? मोदी है तो सब कुछ है। राहुल जी कह रहे हैं मोदी देश को बेच रहे हैं, प्राइवेट बोला बेच रहे हैं, इतनी जनता को बचा रखा है, 130 करोड़ की जनता को। क्या चीज नहीं है? क्या महंगाई है क्या इंडिया में? कुछ भी महंगाई नहीं है, कुछ भी महंगाई नहीं है इंडिया में भाई साहब। अच्छा सर, एक चीज एक चीज पूरे वर्ल्ड में मोदी छा रहा है, वर्ल्ड में। हाँ, तो राजस्थान में छाएगा मोदी ने बचा रखा है सबको। राजस्थान में मोदी छाएंगे अब की? मैं तो लोकसभा की बात करता हूँ, प्रधानमंत्री तो आएगा तो मोदी आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन आ रहा है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आएगा, कोई भी आएगा। हाँ अच्छा, एक बात और पूछूंगा, आप बहुत अच्छा राजनीति में रहते हो, राहुल गांधी में क्या कमियां हैं? किसमें? राहुल गांधी नहीं आ सकता। मोदी क्या कमी? कमी कुछ भी नहीं है भाई साहब, नहीं आ सकता वे। हाँ, मोदी आप खुद ही अंदर आत्मा से देखो कौन आना चाहिए। चलो आप ये बोलो। नहीं, हम भी यही कहते हैं, जो देश के लिए अच्छा करेगा, जो देश के लिए अच्छा करेगा वही आना चाहिए जी। और कुछ भाई साहब? राहुल गांधी में ये कमी है कि उनकी माताजी उनको खुद को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जब भी कांग्रेस में उनसे सीनियर लीडर्स है जिनको 50 साल हो गए, क्यों नहीं कुर्सी छोड़ते? अच्छा, क्यों नहीं कुर्सी छोड़ते अपनी? लोग तो बनाना चाहते हैं उनकी मां उनको प्रधानमंत्री। जनता तो पप्पू कहती है राहुल गांधी। देखो पप्पू, देखो मैं तो नहीं कहता किसी को पप्पू कहे क्योंकि किसी का भी वो करना अच्छी बात नहीं है। वो इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन जो स्वार्थ की राजनीति ना, कि एक ही खानदान की चलती आ रही, वो पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। क्यों कांग्रेस में और नेता नहीं है क्या? इसीलिए वो पीछे फेल है, जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे अपनी। और कोई है राजनीति पर बोलने वाला? वंशवाद के बारे में तो कहना ही बेकार है। अमित शाह जी के बेटे भी वो बने हैं, तो कैलाश जी विजयवर्गीय के बने हैं। कौन से बीजेपी के नेता अपने बच्चों को नहीं बना रहे? आज 4 केंद्रीय मंत्री बता दूं जो बीजेपी के उनके बाप थे और आज वो केंद्रीय मंत्री बन के बैठे। एक मात्र मोदी जी ऐसे हैं जो कि किसी की संतान नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका संतान हो, नहीं, वो राजनीति वाली संतान ही बने। आज मोदी जी ने शादी नहीं करी, इसका मतलब सब कमा रहे रहो, मतलब वो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाए। ये कोई फैक्ट नहीं है। अगर मैं मान लो किसी विशेष समूह को आगे बढ़ाता हूँ, अब आज मैं तुलना क्या करता हूँ, पाकिस्तान में पेट्रोल 227। अरे भाई, यहाँ की तुलना क्यों करते हो? वहाँ भी करो ना, अमेरिका की करो या सऊदी अरब की भी तुलना करो, वहाँ 6 रुपये पेट्रोल है। वहाँ फलानी जगह इतनी गरीबी। अरे गरीबी की वहाँ की क्यों बात करते हो? अपनी भी बात करो, उसकी बात करो। अब तो ऊँचे की बात करो, आप मिस्र की बात करो, आगे की बात करो। तो ये तो साहब देखो, ये राजनीति है। एक जब ऐसा से बात करूँगा, जिस तरह से विपक्ष ने कई पार्टियां मिलकर एक इंडिया नाम दिया है, क्या इंडिया नाम रख करके फिर से केंद्र में या राज्य में कांग्रेस रिपीट हो रही है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है साहब। जो राजस्थान का कल्चर है, एक बार बीजेपी का राजस्थान, और इस बार जो है मतलब जो कांग्रेस कार्यकाल में जो अभी पेपर लीक हुआ है या भ्रष्टाचार जो भी हुआ है, महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हुए हैं, ये रिकॉर्ड तोड़ राजस्थान में पहली बार हुआ है, इस सरकार में हुआ है। अब रही बात यह है कि राहुल गांधी कहते हैं कि अपने देश को बेच दिया है, वे स्वयं खुद ही जमानत पर चल रहे हैं, चल रहे हैं उनको, और उनका परिवार जमानत पर चल रहा है। और रही बात यह है कि राहुल गांधी की उनकी जवान पर कोई लगाम नहीं है। वो कभी आलू को सोना बना देते हैं, कभी क्या कर देते हैं। तो भविष्य तो सिर्फ मोदी के हाथ में ही है। अब तो रॉबर्ट वाड्रा भी आना चाहते हैं राजनीति में। पहले उनके ऊपर जो ब्लेम लगा हुआ है, पूरा खानदान आएगा, वो तो बचाने के लिए आएगा। ये आज जो इंडिया बनाया है, पहले इसका नाम भारत था। भारत को इंडिया बनाने की आवश्यकता थी। जो पहले आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते थे, आपस में एक दूसरे मतलब खिलाफ जो इतना आरोप लगाते थे, आज वो एक हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं? ओनली फॉर मोदी की वजह से हो रहे हैं। लेकिन कैसे ऐसे होगा? कई पार्टियां मिलकर के मोदी को हराना चाहती है, कैसे? संभव नहीं साहब, संभव नहीं है। उनको नहीं आ रहा भाई साहब, संभव नहीं आ रहे। उनका मोदी ही आएंगे। राजस्थान में कौन आ रहा? राजस्थान में बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी 101%। तो भाई साहब, हाँ जी, मैं बताता हूँ सर, इनकी जो 26 पार्टियां हैं, आप सर इनका पुराना आंकड़ा देखिए आप, कि वो बिल्कुल कहावत सही है
कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनमा जोड़ा। आप देखिए टीएमसी का निर्माण कैसे हुआ, कांग्रेस को बर्बाद करके टीएमसी बनी है, ठीक है। शरद पवार जी की पार्टी वो कांग्रेस को बर्बाद करके बनी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली के अंदर बर्बाद करके वो बनी है। जितनी भी सारी पार्टियां हैं वो कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं और कांग्रेस को बर्बाद करके बनी है। आज वो कांग्रेस उनके साथ है। आप जरा सोचिए, स्टेट लेवल पर जब भी चुनाव होंगे इनका गठबंधन संभव ही नहीं है। जब टिकट बंटवारा आएगा आपस में लड़ेंगे, और अभी तक भी ये नेतृत्व विहीन है। इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई टीम लीडर नहीं है, और बिना टीम लीडर के क्रिकेट का मैच नहीं खेला जाता। क्या सचिन पायलट नई पार्टी बना रहे हैं? नहीं बना रहे। फिर कैसे जाट वोट किधर जाएगा? नहीं, वो तो क्योंकि जाटों का बहुत बड़ा महत्व है, सबसे ज्यादा। जी, वो गुजर समाज से हैं। जी जी, वो जाट वोट किधर जा रहा है इस बार? क्योंकि जाटों का सबसे अधिक वोट है, 9% वोट राजस्थान में जाट का है। जाट समाज हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है, और इसके साथ ही गुजर समाज भी है। जो हमारा सम्मानीय गुजर समाज है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। कुछ कहेंगे भाई साहब? बस सेंटर में तो मोदी जी आएंगे सब। नहीं, केंद्र में, ये राज्य में कौन आ रहा है? राजस्थान में तो परिवर्तन है सब। परिवर्तन है, परिवर्तन है। बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। मोदी में क्या अच्छाइयाँ और राहुल में क्या बुराइयाँ हैं? मोदी के कंपैरिजन में तो राहुल गांधी 10% भी नहीं है सब। उनकी वो तो फिर मोदी को हराना चाहिए। ग्लोबल पब्लिसिटी और जो वर्ल्ड लीडर है, आज अमेरिका भी उनके सामने झुक रहा है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं कि मोदी जी गुलाम बन गए हैं दूसरे देशों के, वो उन्हीं के अनुसार। नहीं, दूसरे देश भारत की तरफ झुक रहे हैं, ये गुलाम बनना नहीं है। बहुत बड़ा संदेश दिया कि दूसरे देश भारत की तरफ झुक रहे हैं। सर क्या कहेंगे? ये सही बात है। अभी इस टाइम जो मोदी जी काम कर रहे हैं ना, वो शायद किसी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। विदेशों में जाके भी उन्होंने बहुत अच्छी अपनी छवि बनाई है। और राजस्थान में पंजा या कमल का फूल? कमल। कमल। सर कुछ कहेंगे? राजस्थान में 100% पंजा आएगा। मोदी जी का आपने देख लिया, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी। मैं थोड़ी सी एक मिनट बात करूंगा। देखो, इधर आप अकेले हो, इधर 3 लोग बीजेपी बना रहे हैं। 10 लोग हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, 5 साल ये बीजेपी वाले देखते ही कहा अरे ये क्या है, सोने की कढ़ाई दिखी जो उसमें कूद गई है और खत्म हो गया। मोदी जी आप देखो ना, अब जनता सब जानती है। जनता ने बंगाल के अंदर, कर्नाटक के अंदर जो धरी ना, ऐसे राजस्थान में भी ऐसे ही होगा, एमपी में भी ऐसे ही होगा, और महाराष्ट्र में पैसे से खरीद के और गिरा के सरकार बदल दी। महाराष्ट्र में तो दूसरी सरकार थी। पंजाब में क्या हुआ? सारे राज्यों के बाद कुछ दिनों बाद राजस्थान में देखना आप, ऐसे ही होगा। मोदी जी का ग्राफ नीचे जा रहा है। मोदी जी की सब जान रहे हैं, पॉलिटिक्स सब समझ गए, और ये खरीद फरोख्त हॉर्स रैंकिंग करके और ये खरीद के। सर भाई साहब ने तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, क्या बोलेंगे आप? नहीं, वो तो देखो, वो आदरणीय भाई साहब के विचार अपनी जगह पर ठीक है, पर देखो दुनिया जानती है, वर्ल्ड जानता है कि सरकार किसकी आएगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी, कमल खिलेगा और सबके चेहरे खिलेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि राजस्थान में कमल खिलेगा, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की जो जातिगत राजनीति है, इसमें जाट सबसे ज़्यादा हैं। जाट 9% वोट हैं, क्षत्रिय 6% वोट हैं। इस तरह से 31 सीटें जो हुई वो जाटों की हुई, 17 सीटें क्षत्रियों की हुई, और जो मीणा और गुजर मिलकर के उन्होंने 17 सीटें। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन दिख रहा है, लोगों ने बताया कि राजस्थान बेहाल है। 4.5 वर्ष देखी, लेकिन त्राहिमाम मच गया है। अब आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी की, वो देश की राजनीति करने वाली पार्टी की, वंशवाद राजनीति करने की पार्टी नहीं। जिस तरह बताया कि दुनिया लोहा मान रही है मोदी का, आना तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी है, तभी विकास होगा। जो कि राजस्थान में जिस तरह से अपराध, रेप ये बढ़ते जा रहे हैं, उसको रोक लगेगी तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो को रोक लगा सकती है।